Good morning everyone. I'm Deepak Soni. I'm your science teacher. Today I'm going to start our continue topic in respiration. ठीक है, तो आज हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे. रेस्पिरेशन के बारे में लास्ट क्लास में हमने प्लांट सेल के बारे में देखा था. आज हम लोग एनिमल सेल और ह्यूमन बींग के बारे में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन. जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गेन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. और क्या करते हैं, और वो ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन को गेन करते हैं एंड डिफरेंट गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करके रिलीज कर देते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं. बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. बट जो एनिमल्स वाटर के अंदर प्रेजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, नीड टू यूज ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसके फॉर्म में वो यूज करते हैं. सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो एज कम्पेयर टू एयर क्या होती है, लो होती है या कम होती है. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल. इसी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. फिशेस टेक इन वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट पास थ्रू द गिल. फिश क्या करती हैं, वाटर के थ्रू जो भी ये ऑक्सीजन होती है उसको गेन करती हैं साथ में, एंड फोर्स इज पास टू द गिल डिजॉल्व इन ऑक्सीजन इनटेक बाय द ब्लड. और वो कहाँ ऑक्सीजन किसमें डिजॉल्व हो जाती है, ब्लड में जाके डिजॉल्व हो जाती है. द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन. द ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स. जो भी ऑक्सीजन होती है उसको ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं. ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रक्चर द इंक्रीज द सर्फेस एरिया. उनका जो ऑर्गन का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. फिर सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस. और सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. Surface is very fine and delicate. In order to surface, it is usually placed in within the body. The passage will take air with the area. This is the mechanism of moving the air in or out the area of exchange oxygen into the absorb. ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गेन करते हैं और बॉडी सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. फिर क्या होता है, इन ह्यूमन बींग्स इट टेक इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल. हम लोग ऑक्सीजन किसके थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू या नाक के थ्रू लेते हैं. देयर इज पासेज थ्रू द नॉस्ट्रल्स फिल्टर्ड बाय फाइन एयर. हमारी नाक में क्या होते हैं, कुछ फाइन हेयर्स प्रेजेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो एयर होती है हमारे नोज में जब एंटर होती है तो वो क्या हो जाती है, फिल्टर्ड हो जाती है. द पासेज इट लाइन विद द म्यूकस. और कहाँ पहुंचती है, म्यूकस में पहुंचती है. विद द हेल्प ऑफ इन दिस प्रोसेस the air passes through the throat and into the lungs. और थ्रोट के थ्रू कहाँ पे जाती है, फिर लंग्स में पहुंच जाती है. रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. हमारी थ्रोट के अंदर क्या होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंस होते हैं. फिर दीज इंश्योर दैट एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स. इसकी वजह से जो एयर होती है वो कोलैप्स नहीं होती है. फिर विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब. जैसे ही यहाँ पर ही लंग्स के में हमारी एयर पहुंचती है, द पासेज थ्रू डिवाइडेड बाय स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब से पास होती है विच इज फाइनली टर्मिनेटेड इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर. और फाइनली कहाँ टर्मिनेट होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है. बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, और सिंगुलर में इसको एल्वियोलर बोलते हैं. द एल्वियोली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एल्वियोली क्या प्रोवाइड करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस. द वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल. जो भी एल्वियोली होती है इसमें क्या होते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल प्रेजेंस होते हैं. वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैट अवर डायफ्राम. इसकी वजह से क्या होता है, इन एयर वी आर ब्रीथ. जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं तो अवर रिब्स एंड फ्लैट अवर डायफ्राम. तो इसकी वजह से क्या हमारा जो रिब्स होती है वो खुल जाती है और साथ में क्या होता है, डायफ्राम जो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है डायफ्राम. एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर. इट इज रिजल्ट बिकॉज ऑफ द एयर सक इनटू द लंग. जब भी हम लोग एयर को सक करते हैं तो चेस्ट बिकम लार्जर. तो चेस्ट क्या हो जाती है, लार्जर साइज हो जाती है.
फिर कहाँ पहुंचती है, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रश ऑफ द बॉडी थ्रू रिलीज इनटू द एल्वियोली, एल्वियोली के थ्रू यहाँ पे रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर टेकन अप ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल, और ये कहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है इन द एल्वियोलर एयर टेकिंग माय ब्लड इनटू द एल्वियोलर वेसल्स टू ए ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, और ये किसके थ्रू, ऑल सेल ऑफ द बॉडी में एल्वियोलर ब्लड वेसल के थ्रू ऑल बॉडी ऑफ द में सर्कुलेट हो जाती है। लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम, लंग्स का क्या होता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम्स होता है। देयर इज ए सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, इसके लिए क्या होते हैं, सफिशिएंट टाइम होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। व्हेन बी द बॉडी साइड ऑफ द एनिमल इज लार्ज, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट बी टेक्स केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी इन द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स कैरी द इट्स टिश्यू विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज वेरी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, विच इज हैव ए वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, में क्या होती है, वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। दिस पिगमेंट सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑक्सीजन, ये पिगमेंट क्या होता है, प्रेजेंट इन दिस पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑक्सीजन इज इन द मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन अवर बॉडी, और ये क्या होती है, फाइनली ट्रांसपोर्ट होती है इन द डिसॉल्व फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। So thank you so much.